जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ब्लेस्ड सनातनी चैनल में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनिए महात्म्य कथा में आगे का वृतांत। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवताओं, जिस समय सनकादि मुनि विश्वगुरु श्रीहरि के निवास स्थान यानी कि वैकुंठ लोक में अपने योग बल से पहुंचे, तब सभी सनकादि मुनियों को बड़ा भारी आनंद हुआ। उनका मन प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो रहा था। हे देवताओं, भगवान के दर्शन की लालसा से वहां पर अन्य जो भी देखने योग्य सामग्रियां थी उन सभी की उपेक्षा करते हुए वे सभी सनकादि मुनि वैकुंठ धाम की 6 डोरियों को पार कर गए। और उसके बाद जब वे 7वीं पर पहुंचे, तब वहां पर उन्हें हाथ में गदा लिए हुए 2 समान आयु वाले देवश्रेष्ठ दिखे। उन दोनों ने बाजूबंद, कुंडल और किरीट आदि अनेक अमूल्य आभूषणों से खुद को अलंकृत किया हुआ था। उनकी 4 श्यामल भुजाओं के बीच में मतवाले मधुकरों से गुंजायमान वनमाला सुशोभित थी तथा उनकी बाकी बोहे फड़कते हुए नासिका रंध्र और अरुण नैनों के कारण उनके चेहरे पर कुछ क्षोभ के चिन्ह दिखाई दे रहे थे। उन दोनों के इस प्रकार से देखते रहने पर भी वे मुनिगण उनसे बिना कुछ पूछे हुए जैसे स्वर्ण और वज्र में किवाड़ों से युक्त पहली 6 डोरियों को लांग कर आए थे, उसी प्रकार उस 7वें द्वार में भी घुस गए। उनकी दृष्टि तो सर्वत्र ही समान थी। वे निशंक होकर सर्वत्र ही बिना किसी रोक टोक के घूमा करते थे। वे चारों कुमार पूर्ण तत्वज्ञ थे तथा ब्रह्मा की सृष्टि में आयु में सबसे बड़े होने पर भी दिखने में वे 5 वर्ष के बालक के समान जान पड़ते थे और दिगंबर व्रत से यानी कि नंग धड़ंग रहते थे। उन्हें इस प्रकार निसंकोच रूप से भीतर जाते हुए देखकर उन द्वारपालों ने भगवान के सील स्वभाव के विपरीत सनकादि मुनियों की तेज से हंसी उड़ाई और बैत अड़ाकर उन्हें रोक दिया। उन्हें इस प्रकार से निसंकोच रूप से भीतर जाते हुए देखकर उन द्वारपालों ने भगवान श्रीहरि विष्णु के स्वभाव के विपरीत सनकादि मुनियों की तेज हंसी उड़ाई और उन्हें बैत अड़ाकर रोक दिया। यद्यपि वे चारों सनकादि मुनि ऐसे दुर्व्यवहार के योग्य नहीं थे, फिर भी उन द्वारपालों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। जब उन द्वारपालों ने वैकुंठवासी देवताओं के सामने पूजा के सर्वश्रेष्ठ पात्र उन कुमारों को इस प्रकार से रोका, तब अपने प्रियतम प्रभु के दर्शनों में विघ्न पड़ने के कारण उनके नेत्र सहसा ही कुछ कुछ क्रोध से लाल हो उठे और वे इस प्रकार से कहने लगे। मुनियों ने कहा कि अरे द्वारपालों, जो लोग भगवान की महती सेवा के प्रभाव से इस लोक को प्राप्त होकर यहाँ पर निवास करते हैं, वे तो स्वयं ही भगवान के समदर्शी हो जाते हैं। तुम दोनों भगवान के लोक में तो रहते हो, परंतु उनके समान समदर्शी नहीं हो। तुम्हारे स्वभाव में यह इतनी विषमता क्यों है? प्रभु का स्वभाव इतना अच्छा है और तुम दोनों इतने उद्दंड हो। भगवान तो परम शांत स्वभाव है, उनका किसी से विरोध भी नहीं है। फिर यहाँ पर ऐसा कौन है कि जिस पर शंका की जा सके, जिसके कारण तुम्हारा व्यवहार ऐसा कपटी है? अरे द्वारपालो, भगवान के उदर में ये सारा ब्रह्मांड स्थित है, इसीलिए यहाँ पर रहने वाले ज्ञानी जन सर्वात्मा श्रीहरि से अपना कोई भेद नहीं रखते, बल्कि महाकाश में घटाकाश की भांति उनमें अपना अंतर्भाव देखते हैं। तुम तो देवरूपधारी हो, फिर भी ऐसे क्यों दिखाई देते हो, जिससे कि तुमने भगवान के साथ कुछ भेदभाव के कारण होने वाले भय की कल्पना कर ली। तुम दोनों हो तो भगवान वैकुंठनाथ के पार्षद, किंतु तुम्हारी बुद्धि अत्यधिक मंद है। अतएव तुम्हारा कल्याण करने के लिए हम तुम्हारे अपराध के योग्य दंड देने का विचार करते हैं। तुम अपनी मंद भेष बुद्धि के इस दोष से इस वैकुंठ लोक को त्याग कर इसी समय उस पाप योनि में चले जाओगे, जहां पर काम, क्रोध और लोभ प्राणियों के ये 3 शत्रु निवास करते हैं। जब उन द्वारपालों ने सनकादि मुनियों के ये कठोर वचन सुने, तब उन्होंने जाना कि ब्राह्मणों का श्राप तो किसी भी अस्त्र या फिर शस्त्र से कट नहीं सकता है। तब श्रीहरि के वे दोनों पार्षद अत्यंत ही दीन भाव से उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर लौट गए। वे जानते थे कि उनके स्वामी श्रीहरि भी ब्राह्मणों से बहुत डरते हैं, साथ ही साथ ब्राह्मणों को अपना पूज्य मानते हैं।
फिर भी उन्होंने आतुर होकर कहा कि हे भगवान, हम अवश्य ही अपराधी है, अतः आपने हमें जो दंड दिया है वह अवश्य ही उचित होगा और हमें यह सजा मिलनी भी चाहिए। हमने भगवान का अभिप्राय नहीं समझकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। इससे हमें जो भी पाप लगा है वह आपके दिए हुए दंड से धुल जाएगा। किंतु हमारी इस दुर्दशा का विचार करके यदि करुणावश आपको थोड़ी सी भी दया आए तो ऐसी कृपा कीजिए जिससे कि उन अधम योनियों में जाने पर भी हमें भगवत स्मृति को नष्ट करने वाला मोह नहीं हो। वहीं दूसरी तरफ जब साधुजनों के हृदय धन भगवान कमलनाभ को मालूम हुआ, यानी कि भगवान श्रीहरि को जब पता चला कि मेरे द्वारपालों ने सनकादि साधुओं का अनादर किया है, तब वे स्वयं लक्ष्मी जी के सहित अपने उन्हीं श्री चरणों से चलकर वहां पर पहुंचे जिन श्री चरणों को परमहंस मुनिजन भी ढूंढा करते हैं तथा सहज से उन श्री चरणों को पा भी नहीं सकते। श्रीहरि अपने उन्हीं चरणों से चलकर वहां पर पहुंच गए। सनकादि ने देखा कि उनकी समाधि के विषय श्री वैकुंठनाथ स्वयं उनके नेत्रगोचर होकर पधार चुके हैं। उनके साथ साथ पार्षद गण छत्र और चामर आदि लेकर चल रहे हैं तथा प्रभु के दोनों ओर राजहंस के पंखों के समान दो श्वेत चवर ढुलाए जा रहे हैं। उनकी शीतल वायु से उनके श्वेत छत्र में लगी हुई मोतियों की झालर हिलती हुई ऐसे शोभा दे रही है मानो कि चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदें झर रही हो। प्रभु श्रीहरि तो समस्त सद्गुणों के आश्रय हैं। उनकी सौम्य मुख मुद्रा को देखकर ऐसा जान पड़ता था कि मानो वे सभी पर अनवरत कृपा सुधा की बारिश कर रहे हो। अपने स्नेहमयी चितवन से वे भक्तों के हृदय को स्पर्श कर रहे थे तथा उनके सुविशाल श्याम वक्ष स्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में जो साक्षात लक्ष्मी जी विराजमान थी, उनसे मानो वे समस्त दिव्य लोकों के चूड़ामणि वैकुंठ धाम को सुशोभित कर रहे थे। उनके पीतांबर मंडित विशाल नितंबों पर झिलमिलाती हुई करधनी और गले में भ्रमरों से मुखरित वनमाला विराज रही थी। वे कलाइयों में सुंदर कंगन पहने अपना एक हाथ गरुड़ जी के कंधे पर रख और दूसरे से कमल के पुष्प को घुमा रहे थे। अब उनके अमोल कपोल बिजली की प्रभा को भी लजाने वाले और मकराकृति के कुंडलों की शोभा बढ़ा रहे थे। उभरी हुई सुगढ़ नासिका थी, बड़ा ही सुंदर मुख था, सिर पर मणिमय मुकुट विराजमान था तथा चारों भुजाओं के बीच महामूल्यवान मनोहर हार की और गले में कौस्तुभ मणि की अपूर्व शोभा थी। भगवान का श्री विग्रह बड़ा ही सौंदर्यशाली था। उसे देखकर भक्तों के मन में ऐसा वितर्क होता था कि इसके सामने लक्ष्मी जी का सौंदर्य अभिमान भी गलत होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवताओं, इस प्रकार मेरे महादेव जी के और तुम्हारे लिए परम सुंदर विग्रह धारण करने वाले श्रीहरि को देखकर सनकादि मुनियों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस समय उनकी अद्भुत छवि को निहारते निहारते मुनियों के नेत्र तृप्त ही नहीं होते थे। सनकादि मुनीश्वर निरंतर ही ब्रह्मानंद में मग्न रहा करते थे। किंतु जिस समय भगवान कमल नयन के चरणारविंद मकरंद से मिली हुई तुलसी मंजरी के गंध से सुवासित वायु ने उनके नासिका रंध्रों के द्वारा अंतःकरण में प्रवेश किया, उस समय वे मुनिगण अपने शरीर को संभाल नहीं सके और दिव्य गंध ने उनके मन में खलबली पैदा कर दी। भगवान का मुख नीले कमल के समान था। अति सुंदर अधर और कुंडली के समान मनोहर हार से उनकी शोभा और भी बढ़ रही थी। उनकी झांकी करके वे मुनिगण कृतकृत्य हो गए और फिर पद्मराग के समान लाल लाल नखों से सुशोभित उनके चरण कमल को देखकर वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवताओं, इसके पश्चात वे मुनिगण अन्य साधनों से सिद्ध नहीं होने वाली स्वाभाविक ही अष्ट सिद्धियों से संपन्न श्रीहरि की स्तुति करने लगे, जो योग माया के द्वारा मोक्ष पद की खोज करने वाले पुरुषों के लिए उनके ध्यान का विषय अत्यंत ही आदरणीय और नयन आनंद की वृद्धि करने वाला पुरुष रूप प्रकट करते हैं। सनकादि मुनियों ने कहा कि हे अनंत, यद्यपि आप अंतर्यामी रूप से दुष्टचित पुरुषों के हृदय में भी स्थित रहते हैं, तथापि आप उनकी दृष्टि से ओझल ही रहते हैं,
किंतु आज हमारे नेत्रों के सामने तो आप साक्षात विराजमान हैं। हे प्रभु, जिस समय आपसे उत्पन्न हुए हमारे पिता ब्रह्मा जी ने आपके रहस्य का वर्णन किया था, उसी समय श्रवण रंध्रों के द्वारा हमारी बुद्धि तो आप में आकर विराजित हो गई थी। किंतु प्रत्यक्ष दर्शन का महान सौभाग्य तो हमें आज मिला है। हे भगवान, हम लोग आपको साक्षात ही परमात्मा तत्व जानते हैं। इस समय आप अपने विशुद्ध और सत्वमय विग्रह से अपने हम सभी भक्तजनों को आनंदित कर रहे हैं। हे भगवान, हम आपको साक्षात परमात्मा तत्व ही जानते हैं। इस समय आप अपने विशुद्ध और सत्वमय विग्रह से अपने हम सभी भक्तजनों को आनंदित कर रहे हैं। आपकी इस सगुण साकार मूर्ति को राग और अहंकार से मुक्त मुनिजन आपकी कृपा दृष्टि से प्राप्त हुए सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा अपने हृदय में विराजित करके रखते हैं। हे प्रभु, आपका सुयश अत्यंत ही कीर्तनीय और सांसारिक दुखों की निवृत्ति करने वाला है। आपके चरणों की शरण में रहने वाले जो महाभाग आपकी कथाओं के रसिक है, वे आपके प्रसाद मोक्ष पद को भी कुछ अधिक नहीं गिनते। फिर जिन्हें आपकी जरा सी टेढ़ी भौएं ही भयभीत कर देती है, उन इंद्रपद आदि अन्य भोगों के विषय में तो क्या ही कहने हैं। हे भगवान, यदि हमारा चित्त भोरे की ही तरह आपके चरण कमलों में ही रमण करता रहे और हमारी वाणी तुलसी के ही समान आपके चरण संबंध से सुशोभित हो और हमारे कान हमेशा ही आपकी सुयश सुधा और आपकी कथाओं से परिपूर्ण रहे, तो अपने पापों के कारण भले ही हमारा जन्म नरकादि योनियों में हो जाए, इसकी हमें चिंता नहीं है। हे विपुल कीर्ति प्रभु, आपने हमारे सामने जो यह मनोहर रूप प्रकट किया है, उससे हमारे नेत्रों को बड़ा ही सुख मिला है। विषयासक्त और अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इसका दृष्टिगोचर होना अत्यंत ही कठिन है। आप साक्षात भगवान हैं और इस प्रकार स्पष्ट हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुए हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, आप हमारे प्रणाम को स्वीकार करो। फिर आगे श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवगणों, जब योगनिष्ठ सनकादि मुनियों ने इस प्रकार से प्रभु श्रीहरि की स्तुति की, तब वैकुंठ निवासी श्रीहरि ने उनकी प्रशंसा करते हुए इस प्रकार से कहा। श्री भगवान ने कहा कि हे मुनिगण, ये जय विजय मेरे पार्षद है। इन्होंने मेरी कुछ भी परवाह नहीं करके आप लोगों का बहुत बड़ा अपराध किया है। आप लोग भी मेरे अनुगत भक्त हैं, अतः इस प्रकार मेरी ही अवज्ञा के कारण आपने इन्हें जो दंड दिया है, उससे मैं भी सहमत हूँ। क्योंकि ब्राह्मण मेरे परम आराध्य है और मेरे अनुचरों के द्वारा आप लोगों का जो तिरस्कार हुआ है, उसे मैं अपने ही द्वारा किया गया मानता हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों से प्रसन्नता की भिक्षा मांगता हूँ। आप लोग प्रसन्न हो जाओ और इस अपराध को क्षमा करो। सेवकों के अपराध करने पर संसार उनके स्वामी का ही नाम लेता है। वह अपयश उसकी कीर्ति को इस प्रकार से दूषित कर देता है, जैसे कि त्वचा को चर्म रोग दूषित करता है। हे ब्राह्मणों, मेरी निर्मल सुयश सुधा में गोते लगाने से चांडाल पर्यंत सारा जगत तुरंत ही पवित्र हो जाता है और इसीलिए ही मैं वैकुंठ कहलाता हूँ। किंतु यह पवित्र कीर्ति मुझे आप लोगों से ही प्राप्त हुई है। इसीलिए जो कोई भी आपके विरुद्ध आचरण करेगा, चाहे वह मेरी भुजा ही क्यों न हो, मैं उसे तुरंत ही काट डालूंगा। आप लोगों की सेवा करने से ही मेरी चरण रज को ऐसी पवित्रता प्राप्त हुई है कि वह सारे पापों को तत्काल ही नष्ट कर देती है। और मुझे ऐसा सुंदर स्वभाव मिला है कि मेरे उदासीन रहने पर भी लक्ष्मी जी मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती है। यद्यपि हे ब्राह्मणों, लक्ष्मी जी के लेस मात्र कृपा कटाक्ष के लिए अन्य ब्रह्मादि देवता अनेक प्रकार के नियमों और व्रतों का पालन करते हैं, परंतु मुझे लक्ष्मी जी एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती है। जो अपने संपूर्ण कर्मफल मुझे अर्पण करके सदा ही संतुष्ट रहते हैं, वे निष्काम ब्राह्मण ग्रास ग्रास पर तृप्त होते हुए तरह तरह के पकवानों का जब भोजन करते हैं, तब उनके मुख से मैं जैसे तृप्त होता हूँ, वैसे यज्ञ में अग्नि रूपी मुख से यजमान के द्वारा दी गई आहुति को ग्रहण करके भी मैं तृप्त नहीं होता हूँ। योगमाया का अखंड और असीम ऐश्वर्य मेरे अधीन है तथा
मेरे चरणोदक रूपिणी गंगा जी चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर के सहित समस्त लोगों को पवित्र करती है। ऐसे परम पवित्र एवं परमेश्वर होकर भी मैं जिनकी पवित्र चरण रज को अपने मुकुट पर धारण करता हूँ, उन ब्राह्मणों के कर्म को कौन नहीं सहन करेगा। ब्राह्मण, दूध देने वाली गाय और अनाथ प्राणी, ये सभी मेरे ही शरीर है। पापों के द्वारा विवेक दृष्टि नष्ट हो जाने के कारण जो लोग इनको मुझसे भिन्न समझते हैं, उन्हें मेरे द्वारा नियुक्त किए गए यमराज के गधे जैसे दूत, जो कि सर्प के समान क्रोधित है, अत्यंत ही क्रोधित होकर अपनी चोंच से नोचते हैं। ब्राह्मण तिरस्कार पूर्वक कटु भाषण भी करे तो भी जो उसमें मेरी भावना करके प्रसन्नचित हो तथा अमृत भरी मुस्कान से युक्त मुख कमल के द्वारा उनका आदर करते हैं, तथा जैसे रूठे हुए पिता को पुत्र और आप लोगों को मैं मनाता हूँ, उसी प्रकार से जो प्रेम पूर्वक वचनों से प्रार्थना करते हुए ब्राह्मणों को शांत करते हैं, वे भक्तगण मुझे अपने वश में कर लेते हैं। मेरे इन सेवकों ने मेरा अभिप्राय नहीं समझकर आप लोगों का अपमान किया है। हे देवो, इसीलिए मेरा अनुरोध केवल इतना ही है कि इतनी कृपा कीजिए कि इनका यह निर्वासन काल शीघ्र ही समाप्त हो जाए। ये अपने अपराध के अनुरूप अधम गति को भोगकर शीघ्र ही मेरे पास वापस लौट आए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवताओं, सनकादि मुनि उस समय क्रोध रूपी सर्प से डसे हुए थे, तो भी उनका चित्त अंतःकरण को प्रकाशित करने वाली भगवान की मंत्रमयी सुमधुर वाणी को सुनते सुनते तृप्त नहीं हुआ। भगवान की उक्ति बड़ी ही मनोहर और थोड़े अक्षरों वाली थी, किंतु वह इतनी अर्थपूर्ण, सारयुक्त, दुर्विज्ञ और गंभीर थी कि बहुत ध्यान देकर सुनने और विचार करने पर भी वे यह नहीं जान सके कि भगवान क्या कहना चाहते हैं और प्रभु क्या करना चाहते हैं। फिर योगमाया के प्रभाव से अपने परम ऐश्वर्य का प्रभाव प्रकट करने वाले प्रभु हाथ जोड़कर कहने लगे। मुनियों ने कहा कि स्वप्रकाशमान हे प्रभु, आप सर्वेश्वर होकर भी जो यह कह रहे हैं, यह आपने हम पर बड़ा ही अनुग्रह किया है। सो आपका क्या अभिप्राय है, हम जान नहीं सके हैं। हे प्रभु, आप ब्राह्मणों के परम हितकारी है। इससे लोक शिक्षा के लिए आप भले ही ऐसा मानो कि ब्राह्मण मेरे आराध्य देव हैं। वस्तुतः तो ब्राह्मण तथा देवताओं के भी देवता, ब्रह्मादि के भी आप ही आत्मा और आराध्य देव हैं। सनातन धर्म आपसे ही उत्पन्न हुआ है। आपके अवतारों के द्वारा ही समय समय पर उसकी रक्षा होती है, तथा निर्विकार स्वरूप आप ही धर्म के परम रहस्य है। यह शास्त्रों का मत है। आपकी कृपा से निवृत्ति पारायण योगी जन सहज में ही मृत्यु रूपी इस संसार सागर से पार हो जाते हैं। फिर भला कोई दूसरा आप पर क्या ही कृपा कर सकता है। हे भगवान, दूसरे अर्थार्थी जन जिनके चरण रज को सदा ही अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वे लक्ष्मी जी स्वयं निरंतर ही आपकी सेवा में लगी रहती है। इसीलिए ऐसा जान पड़ता है कि भाग्यवान भक्तजन आपके चरणों पर तो नूतन तुलसी की मालाएं अर्पित करते हैं, उन पर गुंजार करते हुए भोरे के समान वे भी आपके पाद पद्मों को ही अपना निवास स्थान बनाना चाहती है, किंतु अपने पवित्र चरित्रों से निरंतर ही सेवा में तत्पर रहने वाली उन लक्ष्मी जी का भी आप विशेष आदर नहीं करते। आप तो अपने भक्तों से ही विशेष प्रेम करते हो, अर्थात आप लक्ष्मी जी से ज्यादा प्रेम अपने भक्तों से करते हो। हे भगवान, आप स्वयं ही साक्षात धर्म स्वरूप हो। इन द्वारपालों को आप जैसा उचित समझो वैसा ही दंड दो, अथवा पुरस्कार रूप में इनकी वृत्ति बढ़ा दो। हम सभी निष्कपट भाव से सब प्रकार से आपसे सहमत है, अथवा हमने आपके इन निरपराध अनुचरों को जो श्राप दिया है, उसके लिए यदि आप हमें दंड देना चाहे तो हमें वह भी स्वीकार है। तब श्री भगवान ने कहा कि हे मुनिगणों, आपने इन्हें जो श्राप दिया है वह सच जानिए मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। अब ये दोनों शीघ्र ही दैत्य योनि को प्राप्त होंगे और वहां पर क्रोधावेश से बढ़ी हुई एकाग्रता के कारण सुदृढ़ योग संपन्न होकर फिर जल्दी ही मेरे पास वापस लौट आएंगे। तब श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवताओं,
उसके बाद उन मुनीश्वरों ने नैनाभिराम भगवान श्री हरि विष्णु और उनके स्वयं प्रकाशमान वैकुंठ धाम के दर्शन करके प्रभु की परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा पाकर भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए प्रमोदित होते हुए वहां से चले गए। फिर प्रभु ने अपने अनुचरों से कहा कि जाओ और मन में किसी भी प्रकार का भय मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं सब कुछ करने में समर्थ होकर भी ब्रह्म तेज को मिटाना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा ही मेरा मत है। एक बार जब मैं योग निद्रा में स्थित हो गया था, तब तुमने द्वार में प्रवेश करती हुई लक्ष्मी जी को द्वार पर रोका था। उस समय उन्होंने क्रोधित होकर पहले ही तुम्हें ये श्राप दे दिया था। अब दैत्य योनि में मेरे प्रति क्रोधाकार व्रती रहने से तुम्हें जो भी एकाग्रता होगी, उससे तुम इस विप्र तिरस्कार जनित पाप से मुक्त हो जाओगे और फिर थोड़े ही समय में मेरे पास वापस लौट आओगे। द्वारपालों को इस प्रकार की आज्ञा दे भगवान ने विमानों की श्रेणियों से सुसज्जित अपने सर्वाधिक श्री संपन्न धाम में फिर से प्रवेश किया। वे देवश्रेष्ठ जय विजय तो ब्रह्म श्राप के कारण उस अलंघनीय भगवत धाम में श्रीहीन हो गए तथा उनका सारा ही गर्व गलित हो गया। हे पुत्रों, फिर जब वे वैकुंठ से गिरने लगे, तब वहां पर श्रेष्ठ विमानों में बैठे हुए सभी वैकुंठवासियों में महान हाहाकार मच गया। फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवगणों, इस समय दीति के गर्भ में स्थित जो कश्यप जी का उग्र तेज है, उसमें भगवान के उन दोनों पार्षदों ने ही प्रवेश किया है। उन दोनों असुरों के तेज से ही तुम सबका तेज फीका पड़ गया है और इस समय भगवान ऐसा ही करना चाहते हैं जो आदि पुरुष संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण है, जिनके योग माया को बड़े बड़े योगी जन भी बड़ी ही कठिनाई से पार कर पाते हैं। वे सत्वादी तीनों गुणों के नियंता श्रीहरि ही हमारा कल्याण करेंगे। अब इस विषय में हमारे विशेष विचार करने से क्या ही लाभ हो सकता है। आगे श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, ब्रह्मा जी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका दूर हो गई और फिर सभी देवगण अपने अपने लोक को लौट आए। हरे कृष्णा।